Hi guys, Varun Wadhwa this side. I'm a founder of 3 companies, York Store, Adon Plus and VN Skating Academy. आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा मेरी पर्सनल चीज़ें भी होंगी इसके बीच में। वोकल कोड्स, आवाज़, मेरा सुर, मेरा गला, हम आज इसकी बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं ना आफ्टर माई पॉडकास्ट, लोग कहते हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी आवाज़ में वो डेप्थ है, हम कनेक्ट हो जाते हैं। और ये मैं भी फील करता हूँ कि होता है, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ पहले ऐसे नहीं थी। मैंने इस पर काम किया, काम इन द सेंस कि मैं सीखा हूँ कि कैसे आवाज़ के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम कैसे अपना काम निकलवा सकते हैं सिर्फ अपनी आवाज़ से। आई कैन बी लाइक और भाई कैसा है, और आई कैन बी लाइक और भाई कैसा है। तो ये दोनों मेरी आवाज़ है, मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, बट हर जगह मैं ऐसे नहीं जा सकता। सोचो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ और भाई तो क्लबिंग पे चलते हैं, विल हैव सम फन। नहीं, वहाँ पे फिर वो कनेक्शन हट जाता है, क्योंकि अब मैं ऐसी सिचुएशन में कि मेरे को बनना पड़ेगा वहाँ पे, तो मेरी वोकल कोच भी वहाँ चले जाएंगे। और यार कहीं चलते हैं ना घूमने, क्या कर रहे हो यहाँ पे, बोर ही तो हो रहे हैं। आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। अब यहीं पे मैं अगर कहीं प्रोफेशनल मीटिंग में हूँ या मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहे कॉल पे भी हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा ना कि हाँ जी सर, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, या ऑलराइट, या सर आपको मिल जाएगी, आपका काम जितना भी आपका हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है सर, आपका हो जाएगा। ट्रस्ट बनता है ऐसी चीज़ों से। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, होता है लोग करते हैं, जैसे मैंने पहली वाली साउंड में किया, लोग बहुत सारे करते हैं। ये चीज़ मैंने कब नोटिस की ना, मतलब मैं एनालाइज करता हूँ अब बैठ के चीज़ों को, पहले नहीं करता था मैं, पहले जब था, अब थोड़ा सा मैं इस लाइन में आया हूँ कि मैं लोगों को समझा रहा हूँ चीज़ें, मैं लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं एनालाइज करता हूँ ये सारी चीज़ें मेरे में डेवलप कहाँ से हुई। ये सारी चीज़ें आप में भी हो रही होंगी, आप उसको एनालाइज करें, आप देखें उससे रिजल्ट क्या आ रहे हैं और फिर उसको इम्प्रूव करना। मैंने कब ये सब नोटिस किया ना, जब मैं छोटा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा था बच्चा, तो क्या होता था, कॉल्स आते थे ना बैंक से कि कभी लोन ले लो या कभी कुछ, तो तब तो फ़ोन होते नहीं थे घर में, सिर्फ पापा पे फ़ोन होता था। मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब वो नोकिया वाले छोटे छोटे फ़ोन होते थे, तो घर में सबके पास नहीं था। पापा का फ़ोन आता था, पापा नहा रहे होते थे या पूजा कर रहे होते थे, तो मोस्टली सुबह के टाइम पे आते हैं बैंक्स के कॉल, तो उस टाइम पे पापा पूजा कर रहे होते थे या कुछ होता था, तो मैं फ़ोन उठाता था और मैं ना आवाज़ बाहर ही करता था कि हेलो, हाँ जी। वो कहते थे, मेरे पापा का नाम लेते थे, हाँ जी मैं ही बोल रहा हूँ बताइए। तो कहते सर लोन है और ये हमारा, ये जो भी हम XYZ कंपनी से बोल रहे हैं, आपको लोन लेना। हाँ सर बताइए क्या क्या होता है इसमें। सो मैं ऐसे एक्ट करता था और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे को लगता था, मेरे को बचपन में ना बहुत ज़्यादा होता था कि मेरे को बड़ा होना है जल्दी, मेरे को जल्दी बड़ा होना है, जल्दी बड़ा होना है। तो मैं ऐसे एक्ट करता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो मैं फ़ोन पे लोगों के साथ ऐसे करता था, या फिर किसी रिलेटिव को कॉल करके कभी किसी की आवाज़ निकालता था कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, हेलो हेलो। और जब मैंने अपना नया सिम लिया था तभी मैंने बहुत प्रैंक कॉल करी थी, तो अब मैं आवाज़ चेंज करता था। इससे मेरे को पता लगने लगा कि हम अपनी सिंगल टोन से ना हम लोगों को ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर मैं आपके साथ वन ऑन वन डिस्कशन कर रहा हूँ ना, और अभी हम चिल सिचुएशन में हैं, तो मेरी आवाज़ बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत फ्रेंडली होगी। और यहीं पे अगर मैं को आपसे कोई काम करवाना है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ी डेप्थ होगी, थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा इमोशंस होंगे कि भाई यार थोड़ी सी हेल्प चाहिए यार, कर सकता तो। अब कोई ज़रूरी नहीं है, तो अगर कर सकता तो मेरे को बता दे, इट्स फाइन। और यहीं पे अगर मैं एक्साइटेड हूँ और मेरे को अपने इमोशंस एक्साइटमेंट के साथ शो करना है, और फिर भी मेरे को हेल्प मांगनी है, तो मैं कैसे मांगूंगा। मैं यार एक हेल्प चाहिए यार देख, थोड़ी सी हेल्प चाहिए प्लीज़ यार, कर दे प्लीज़, कर दे यार प्लीज़, हेल्प चाहिए, मैं बाद में तेरा जो भी शबर होगा मैं निपटा दूंगा, प्लीज़ अभी हेल्प कर दे। टोन, यहीं पे अगर मैं बहुत ज़्यादा रो रहूँगा तो मैं वो नहीं कर रहा, बट समझ रहे हो ना, फील्स आ रही हैं आप लोगों को कि आवाज़ से मैं कैसे काम निकलवाता हूँ। और इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प तब हुई ना, जब मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया। मेरे को पॉडकास्ट जब मैंने रिकॉर्ड किया था अपना पहला वाला, तो उसमें बिल्कुल स्मूथ आवाज़ में गया था, मतलब बिल्कुल कुछ इमोशंस नहीं थे। मैंने वो किया और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग, सारा कंटेंट मेरा सेम है पॉडकास्ट का, पर जो मेरी पहली वाली रिकॉर्डिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, उसमें मैं एक ही टोन में था। उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो मेरे को ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं खुद से ही कनेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने उसके अंदर इमोशंस डाले। इमोशंस कैसे ना,
मैं क्या ट्रिक्स यूज़ करता हूँ ना, जब मेरे को दिखाना होता है कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रिक्स यूज़ करता हूँ कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बीच बीच में हल्की सी हंसी वो, और जैसे कि हाँ आपको पता है ऐसा हो रहा था, और फिर तो यार वो बहुत फनी इंसिडेंट था, मतलब उस टाइम पे ना क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे तो ये छोटे छोटे ना हंसी वाले या ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पैक्ट डाल देती हैं, आपकी बात में वज़न डाल देती हैं। तो मैं काफ़ी जगह ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैं कहीं कहीं जगह पे नहीं भी हंसना होता मैं फिर भी हंसता हूँ कि थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ जाती है, और ये सारे रिजल्ट आते हैं, लोगों को इमोशंस कनेक्ट होते हैं, लोग कि उनको समझ आता है कि यार ये हाँ चीज़ हो रही है, और ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता है तो मेरी बिज़नेस में काफ़ी हेल्प होती है। मेरे को याद है, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, थोड़ा सा फ़नी है, ये मेरा पॉडकास्ट का कंटेंट है बट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था ना मेरे साथ, जब मैं जॉक स्टोर के स्टार्टिंग के डेज़ में, जब कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं डिलीवरी करने गया। अब स्कूटी थी मेरे पास क्योंकि वो बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग वाले डेज थे, तो स्कूटी के आगे ना 5 ट्रे की कैपेसिटी होती है कि वहाँ पे से 5 ट्रे आ सकती है। मेरी स्कूटी बता रहा हूँ, आपके में अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो मेरे को इस पर कोट मत करना। तो वहाँ पे 5 ट्रे आ जाती हैं। तो क्या हुआ ना, मैं 6 डाल ली, और क्योंकि वहाँ पे थी और मैं सोच रहा था कि यार 1 ट्रे के लिए वापस आऊँगा फिर फ्यूल लगेगा, तो इस साथ मैं एक एक्स्ट्रा डाल दी जुगाड़ वगैरह करके, और मैं ले गया। अपना नीचे वाली जो ट्रे थी ना उसके 2 अंडे टूट भी गए, तो इन द सेंस क्रैक हो गए थे वो। मैंने दिया, और स्कूटी पे जब जाते हैं ना तो पूरी मिट्टी विट्टी धूल वूल, तो सारे कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं, तो मैं प्रॉपर वाला डिलीवरी बॉय लग रहा था। तो ऐसे और भी इंसिडेंट हैं, वो आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या होता है जब करते हैं स्टार्ट। वो सारा पॉडकास्ट वाला स्टफ है, वो सारे सीजन्स आने वाले हैं जल्द यूट्यूब पे भी। तो उधर क्या हुआ ना, मैं वहाँ पे गया और एक इंसान से मैंने कहा, तो उन्होंने ना ट्रे ली और उन्होंने ना झाड़ दिया कि बहुत, मतलब मैं शब्द नहीं यूज़ कर सकता यहाँ पे, उन्होंने वैसे झाड़ा मेरे को, और उन्होंने सुनाया, मतलब अच्छा खासा सुनाया, उन्होंने गाली भी दे दी, क्योंकि पता नहीं उनको फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की थी, बट वो स्टार्ट हो गया। मैं वहाँ पे चुपचाप खड़ा था, मैं रो देता, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने डांट दिया था कि तुम्हारी कंपनी तमीज़ नहीं है, तुमको ये टूटा माल लेके आ रहे हो, इसके मैं पैसे नहीं दूंगा, जा भाग जा, जो भी तुम्हें जाके अपने मालिक से बोल दे कि इसके कोई पैसे नहीं दे रहा। एक तो तुमने 2 घंटा लेट करा दिया, मैं लेट भी हो गया था, तो 2 घंटा तुमने लेट करा दिया, और उसके बाद तुम सामान भी ढंग से नहीं ला रहे, ये बहुत बहुत सुनाया। और मैं वहाँ पर बस चुपचाप सॉरी कर रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपकी ना क्या करता हूँ, मैं आपको जाके मैं अपनी ओनर से बात करा दूँगा। अब मैं ये बोल के वहाँ से चला गया। अब तो ओनर तो कोई नहीं, ऑफ कोर्स आई एम अ फाउंडर ऑफ एडवांस। तो मैं आया और मैंने ना उनको कॉल किया कंपनी के नंबर से कि, और टोन में चेंजेस। मैं घर आया था जब बिल्कुल रिलैक्स हुआ, घर आते बहुत मूड ऑफ था कि यार कस्टमर ने ऐसा किया, मूड इसलिए ऑफ था, गालियाँ तो मैं वैसे ही बचपन से खा रहा था पेरेंट्स से। सो मैं वहाँ से आया तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ, ही कस्टमर ख़राब हो गया। और जब आपका पहला स्टार्टअप होता है, पहला दूसरा स्टार्टअप होता है, तो और जब आपकी वो कंपनी आप बना रहे होते हैं, उसको ग्रो करा रहे होते हैं ना, तो एक एक चीज़ मैटर करती है। तो वहाँ पे मेरे को बहुत दुख हो रहा था। मैं घर आया, फिर मैंने कहा कि यार एक बात करता हूँ। पहले तो बिल्कुल मन नहीं हुआ वाहियात आदमी से मेरा बात करने का, अगर देख रहे हैं सर तो सॉरी, बट थे आप वाहियात उस टाइम पे। तो अब वहाँ पे मैं आया और मैंने उनको कॉल लगाया, और फिर यहाँ पे ये वाली ट्रिक यूज़ करी मैंने। हेलो सर, मैं वरुण वादा बोल रहा हूँ, मैं आया था आपके पास, एक लड़का आया था, उसने बताया कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी सर। वो बंदा भाई इतना ज़्यादा स्वीट हो गया। अब वो मेरे को वॉइस टोन तो चेंज करी थी मैंने, वो तो है ही, बट इसमें ना वो इतना स्वीट हो गया। वो मेरे को बता रहा कि आपका जो लड़का आया था ना उसको नौकरी से निकाल दो, वो बहुत ख़राब है, वो आपकी कंपनी डुबा देगा। तो वो बंदा आपकी कंपनी डुबा देगा, वो इतना ख़राब है, वो मेरे से बदतमीजी कर रहा था। उसने मैंने उसको बोला कि अंडे क्रैक है, और उसने ना मेरे को ही सुना लिया कि सर ऐसे ही होता है, आपको लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो, और ऐसे। मैंने कहा अच्छा सर, मैं बात करता हूँ उससे, आपकी जो भी कंप्लेंट है, आप पैसे मैं रिफ़ंड कर देता हूँ। तो अरे नहीं सर, पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, मैंने पेमेंट करी भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट मत करो। अरे सर मैं पेटीएम कर देता हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं है। वो बंदा मेरे को सामने से कह रहा है मैं पेटीएम कर देता हूँ, और मेरी पेमेंट भी वापस आ गई। मैंने उससे हम्बली बात भी कर ली, और वो क्लाइंट मेरा बन गया। वो क्लाइंट मतलब वो उसने फिर से बहुत सारा ऑर्डर दिया, अब वो बैंगलोर शिफ्ट हो चुका है। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ मैं टच में हूँ, मैं रहता हूँ, उनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो अब वो फिर वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया, और फिर जब वो बैंगलोर चला गया ना, फिर मतलब थोड़े से अच्छी बातचीत स्टार्ट हो गई थी हमारी। मैं उनसे पूछा बैंगलोर में क्या कर रहे हैं, ऐसा सब। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर वो ना आपके साथ जो हुआ था ना, वो बंदा मैं ही था, क्योंकि उसके बाद हमने कभी मिले नहीं। उसके बाद मैंने लड़का रख लिया था, वो जाता था डिलीवरी करने।
तो फिर वो मेरे को बाय फेस नहीं जानते थे। फिर उसके बाद मैंने उनको जब ये बताया कि सर जिसको आप बोल रहे थे ना वो नौकरी छोड़ दे, नौकरी से निकाल दे उसको, तो ये वो आप मेरे को ही कह रहे थे कि अपने आप को नौकरी से निकाल दे। तो इधर मैंने वो, अब यहाँ पे कॉल पे मैंने ना वॉइस टोन चेंज की थी बस। तो इसमें इस वीडियो के हिसाब से ये वॉइस टोन वाला है, बट ये इंसिडेंस है कि लोग बदल जाते हैं, आपकी आवाज़ से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मैंने अपनी वॉइस टोन से फ़ायदा उठाया काफ़ी ज़्यादा जगह पे। मैं जिम से जब कोलैबोरेशन कर रहा था ना, तो एक तो मैं जब जिम कॉल करता था तो मैं जानबूझ के ऐसे कौन तो नहीं हो। सो हाय सर, हम करुण लादबा, मैं यॉर्क स्टोर स्टार्टअप है मेरा, आपके आसपास के जितने भी जिम्स हैं हमारा कोलैबोरेशन है उनके साथ। सो हम सोच रहे थे कि आपके जिम के साथ भी करें, तो कब आप पे टाइम होगा कि हम मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करी। और मेरी अभी भी अगर आप कंसल्टेंट के लिए कॉल करते हैं या जो भी आते हैं तो उनको पता होगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मेरी आवाज़ में कितना डिफरेंस होता है जब मैं नॉर्मली उनसे बात कर रहा हूँ, काम के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे स्टाफ से भी ना, जब मेरा स्टाफ ऑफिस टाइम में भी जब स्टाफ से मैं बात कर रहा होता है तो मेरी टोन बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। आपको टोन में डेप्थ और इमोशंस लाने होते हैं। इमोशंस कब लाने हैं? जब आपको कनेक्ट करना है। डेप्थ कब लानी है? जब आपको थोड़ा सा बॉसीपन दिखाना है। अगर जैसे मेरा स्टाफ होता है, जब वो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, तो जब कोई गलती होती है तो मेरी टोन हमेशा से हाई डेप्थ वाली होती है कि अब इसकी सैलरी काट देंगे, या फिर इसमें से या आपकी इंसेंटिव्स जो हैं वो सारे काट दूंगा, तो अब आप देख लो, या फिर ये अगली गलती पे काटूंगा, ऐसे कर करके तो ना वहाँ से ना एक बॉसीपन आता है। अगर मैं वो नहीं करूँ ना, अगर मैं बच्चे की तरह वहाँ पे बिहेव करूँगी, अरे यार चलो मैं आपके पैसे काट रहा हूँ, मज़ा नहीं आएगा। तो वॉइस टोन पे काम करना स्टार्ट करो। अब काम कैसे करना है? अब इस पे काम कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई कि हाँ ये सारी चीज़ें बहुत सही है, अच्छा हो जाता है वॉइस टोन पे। पर वॉइस टोन ऐसी डेप्थ वाली कहाँ से आती है? मैंने तो काम करना तब से स्टार्ट कर दिया था जब मैं वो प्रैंक कॉल्स करता था और बैंक्स के साथ बातें करता था। बट आप क्या कर सकते हो ना, मेरे पॉडकास्ट से भी मेरी आवाज़ बड़ी डेप्थ सी हुई है कि लाइक हेलो या हुज दिस, या ऑलराइट। सो ये सारी चीज़ें ना करनी होती है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि देखो अपनी भारी आवाज़ कैसी है, वो डेप्थ वाली वॉइस। जब किसी आपने नोटिस किया होगा, जब गला खराब हो जाता है या कफ सा हो जाता है तो थोड़ी सी वो डेप्थ आती है, वो वाली वॉइस, वो वाली सेक्सी वॉइस ना, वो वाली चाहिए होती है कॉर्पोरेट को। वो वाली ना एक ट्रस्ट वाली वॉइस होती है। तो वहाँ से देखो आपको ट्रस्ट कैसे लाना है। इमोशन वाली सिचुएशन में इमोशनल वाली आवाज़ देखो, आपकी कौन सी आवाज़ है, फिगर आउट करो कि कौन कौन सी है। एक किड वाली आवाज़ भी होती है आपके अंदर, वो वाली आवाज़ को थोड़ा सा एलिमिनेट करना होता है। वो वाली आपके ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो वाली आवाज़ आपकी उसको पसंद आएगी, आपकी मम्मा को पसंद आएगी, आपके जो बहुत क्लोजेस्ट वाले स्वीट वाले फ्रेंड्स हैं ना, उनको वो वाली आवाज़ पसंद आएगी। मैं अपनी मम्मा से अगर ऐसे बात करूँ ना, मम्मा खाना दे दो, तो सेंस नहीं बनती ना हर जगह सारी चीज़ें यूज़ करने की। तो ऐसे ही आपको इवॉल्व करना है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सो वो कैसे सीखना ना, मैं मतलब थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि अब ये चीज़ पढ़ रहा था क्योंकि लोगों ने पहले से ही फिगर आउट कर रखी है, तो ये मेरी कुछ अपनी खोज नहीं है, बट मैं इसको पढ़ रहा था कि और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो तुलसी का पत्ता सुबह सुबह खाना होता है, कुछ ऐसा सा था। तो ये सारी आप चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं कह रहा, मत खाना, मेरे कहने पर मत खाना तुलसी का पत्ता, मेरे खाने में प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ इधर, तो मैं ये मना कर दूँगा। मार्केटिंग पूछनी है तो बताओ, मार्केटिंग में तो फुल, बट इधर ये तुलसी का पत्ता और ऐसी बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको पढ़ना है इसके बारे में पहले, खुद मैं नहीं बता रहा, इस चैनल पे भी नहीं आने वाली ये वाली चीज़ें। तो ये सारी कर लेना। और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज़ को फिगर आउट करना, और बस बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब वो बढ़िया वाली आवाज़ मिल जाए ना, तो मेरे को कॉल करना है डॉन प्लस पे, और फिर 15-20 मिनट बात करेंगे उस वाली आवाज़ में। हेलो, ऑलराइट, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। सो बस सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू।